हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप मेरे 2 बेसिक वीडियो को ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आप वो दोनों वीडियो देखते हैं तो आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। कहा जाता है कि नींव जितनी मजबूत होगी मंजिल उतनी शानदार बनेगी। अगर आपका बेस जितना मजबूत होगा, आगे का सवाल समझने आपको उतना ही सहूलियत मिलेगा, उतना ही सहायता मिलेगा। इसीलिए आप मेरे 2 पिछले वीडियो को ज़रूर जाके देखें, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। और मैंने जितना सारे सूत्र को बताया था यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे एक बार और हम रिवीजन करते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, इसे हम परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण बी बाई एक्स। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार पी बाई बी। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब बी बाई पी। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार एच बाई बी। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब एच बाई पी। मैंने ये भी पहले वीडियो बताया था कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलते रहता है। चलिए हम 8.1 प्रश्नावली 8.1 को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है? अगर आप बेसिक वीडियो देखे हैं, ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए और सीखते चलिए और नोट भी करते चलिए, जिससे आप इसे रिवीजन करके इसे बूस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ पा सकते हैं, अपनी सफलता को। देखते हैं, यहाँ पे है 8.1 का पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC दिया गया है। हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। B समकोण है मतलब यहाँ पे कोण B देना है, और ये हो गया A और ये हो गया C। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB है 24 सेंटीमीटर। ये AB जो दिया गया है ये है 24 सेंटीमीटर, और BC जो दिया गया है ये है 7 सेंटीमीटर। BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब ये लंब, ये आधार हमें कर्ण मालूम नहीं है। सबसे पहले हम कर्ण इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। सबसे पहले कर्ण इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस सब सवाल को हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है दिया गया है। दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24, BC बराबर 7। हमें AC चाहिए तो AC बराबर लिखना है। AC बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब है AB, तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। और हम आगे देखते हैं तो AB का मान दिया गया है 24,
AB का मान दिया गया है 24 का स्क्वायर, अब प्लस BC का मान दिया गया है 7 का स्क्वायर। अब और आगे हम देखते हैं, यहाँ 24 का होल स्क्वायर है। कल मैंने बताया था अगर किसी संख्या का हमें स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा उस संख्या को हम उसी से गुना करके लिखते हैं। यहाँ है 24 का होल स्क्वायर, यहाँ हम 24 को 24 से गुना करेंगे, 24 को 24 से गुना करेंगे तो देखते हैं कितना होगा। 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6, हाँसी 1, 4 दूना 8 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो गया 6, 9 8 17 के 7, ये हो गया 4 1 5, 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 576, प्लस है तो प्लस देंगे, 7 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, हो जाएगा 7 7 49। अब हम इस रूट को लिखेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, 7 और 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6, रूट अंडर 625, रूट अंडर 625। अब रूट अंडर 625 का हमें वर्गमूल निकालना है जो 25 होता है, जो 25 होता है। आप लोग क्लास 10th में हैं, वर्गमूल निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा कर्ण आ गया 25, मतलब AC आ गया, AC का मान आ गया 25। अब इसकी सहायता से हम इस सब को निकालेंगे, ये आ गया 25। अब हम आगे देखते हैं, आगे अब पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए, ये थीटा के जगह पे ए दिया गया है, ये थीटा के जगह पे ए दिया गया है। हम ए पर से देखेंगे और हम बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, ये कभी बदलाएगा नहीं, ये आधार और ये लंब बदलाएगा थीटा के अनुसार। यहाँ थीटा के जगह पे दिया गया है ए, इसीलिए हम इस ए पर से देखेंगे। इसके सामने वाली ये भुजा होगा, ये होगा लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, तो बच गया ये, फिलहाल में ये आधार हो जाएगा इस ए के अनुसार। तो यहाँ पे हम साइन ए, साइन का हम सूत्र जानते हैं लंब बट्टा कर्ण, साइन का सूत्र जानते हैं लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बट्टा में कर्ण, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान हो गया 7, क्योंकि हम ए पर से देखें तो लंब है ये, तो लंब का मान हो गया 7, बट्टा में है कर्ण, तो कर्ण फिक्स रहता है, ये हो गया 25। उसके बाद है कॉस ए, उसके बाद है कॉस ए, तो ए पर से ही हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो चीज़ दिया रहेगा वहाँ से हमें देखना होता है। यहाँ पे ए दिया गया तो हम ए पर से देखेंगे, तो ए पर से देखेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ये है आधार। अब कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। सबसे पहले हम सूत्र को यहाँ पे लिख लेंगे जिससे हमें सवाल गलती होने से बच सकते हैं। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, ये आधार, आधार है 24, आधार है 24, बट्टा में कर्ण लिखना है, कर्ण बदलता नहीं है, ये है 25। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी। अब दूसरा क्वेश्चन है साइन सी। अब हम सी पर से देखेंगे, यहाँ पे साइन सी दिया गया है तो हम सी पर से देखेंगे, ये सी है, अब ये बदल जाएगा। अब हम सी पर से देखेंगे, इसके सामने ये हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा लंब। यही तो सीखना है इस चैप्टर में, इसी को सीखना है कि लंब और आधार थीटा के अनुसार बदलते रहता है। यहाँ पे है साइन सी, तो हम सी पर से देखेंगे, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। अब हम साइन का सूत्र जानते हैं लंब बट्टा कर्ण, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा कर्ण
लंब का मान हो गया 24, लंब का मान हो गया 24 और कर्ण का मान हो गया 25। अब और दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी, तो कॉस सी ये हो गया कॉस सी। कॉस सी, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण, ये आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। ये सवाल मेरा बनके तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग उतारिए और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे है प्रश्न संख्या 2 जिसमें एक आकृति दिया गया है। ये आकृति हमें दिया गया है किताब में, आकृति 8.13। इसमें बोला गया है प्रश्न संख्या 2 में कि आकृति 8.13 में tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दिया गया है जो PQR एक समकोण त्रिभुज है। इसमें PQ का मान है 12 और PR का मान है 13। ये आकृति का दिया गया है, ये आकृति है, ये आकृति 8.13। हमें QR का मान नहीं दिया गया है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है और ये मान लो लंब है, ये आधार है। तो हमें आधार मालूम नहीं है, सबसे पहले हमें आधार निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं, आप लोग सीखिए और कॉपी पे उतारते जाइएगा, जिससे आप लोग रिवीजन करके अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए। सबसे पहले लिखना है दिया है, सबसे पहले लिखना है दिया है। दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। ये PQ बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। PQ बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर। PR का मान दिया गया 13 सेंटीमीटर। PR बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हमें QR चाहिए, तो QR बराबर Q आधार है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार है QR, यहाँ पे QR बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है PR। यहाँ पे लिखेंगे PR का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है PQ, ये होता है PQ का स्क्वायर। तो अब हम आगे देखते हैं रूट अंडर PR। तो PR का मान है 13, PR का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ, तो PQ का मान है 12, PQ का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। और हम आगे देखते हैं 13 का स्क्वायर। 13 को हम 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा। 13 को हम 13 से गुना करेंगे तो 169 माइनस 12 को 12 से गुना करते हैं तो 144 होता है, 144 होता है। और हम आगे देखते हैं, अब 169 में से 144 को घटाना है तो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 को हम घटाएंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे तो ये होगा 5, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, एक में एक ये कट गया, ये हो गया 25, 25 का निकलेगा 5। ये हमें QR बराबर 5, हमें QR का माना गया 5, ये हमें 5 मालूम है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। अब tan p माइनस क्वाट r, तो अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। tan p है p, हमें p पर से देखना है, यहाँ पे जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल पे से हम देखेंगे।
हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है, यहाँ पे P दिया गया है, यहाँ पे R दिया गया है, यहाँ पे लंब और आधार बदलेगा लेकिन ये कर्ण फिक्स रहेगा। हम tan का सूत्र जानते हैं, लंब बट्टा आधार। हम tan का सूत्र जानते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार माइनस यहाँ पे है कॉट R। कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं आधार बट्टा लंब। अभी सूत्र इसलिए लिखते हैं कि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस की जाएगी सूत्र को लिखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे P पर से अगर हम देखेंगे इस P के अनुसार हमें देखना है, तो ये हो गया लंब का मान है 5, तो यहाँ पे हम देंगे 5 बट्टा में आधार का मान है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया 12 माइनस ये कॉट R पर से देखना है। अब कहाँ से देखना है, यहाँ पे है R, यहाँ देखेंगे R पर से, देखेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, P की हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार का मान है 5 बट्टा P, आधार बट्टा लंब, तो लंब का मान है 12। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 5/12 और 5/12 सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, ये दोनों कट के 0 हो गया। ये मेरा प्रश्न संख्या 2 बन के कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं, कहीं पे डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के अनुसार आपको समझा दिया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है और इसमें दिया गया है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। हमें sin A का मान दिया गया है 3/4, हमें cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। देखिए हम कैसे मान ज्ञात करते हैं। इस टाइप का प्रश्न प्रत्येक साल बिहार बोर्ड 2 अंक में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी अब आता है, अभी हम सब्जेक्टिव के अनुसार बनाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप लोग को ऑब्जेक्टिव का जब सेशन चलेगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि तुरंत सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम पूरे डिटेल में, पूरे अस्थिर से, पूरे समझा के आप लोगों को समझा रहे हैं, इसीलिए देखिए अस्थिर से हम बना रहे हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए देखते हैं, ये दिया गया है sin A बराबर 3/4, है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है दिया गया है ये दिया गया है sin A बराबर 3/4। साइन का सूत्र हम जानते हैं, लंब बट्टा कर्ण। साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेना है लंब बट्टा में कर्ण। इसका मतलब हो गया कि लंब है 3 और कर्ण है 4। हमें आधार मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण है, ए यहाँ पे है, तो ए हम यहाँ पे नहीं दे सकते, ए हम यहाँ दे सकते हैं या यहाँ दे सकते हैं। तो ए हम यहाँ देंगे तो बी यहाँ देंगे, सी यहाँ देंगे। देखिए अब ए के सामने पर्स देखेंगे तो लंब होगा ये, ए के सामने पर्स देखेंगे तो लंब होगा ये। लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 4। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये बच गया आधार। हमें ए बी चाहिए, हम आधार का सूत्र लगा सकते हैं और लंब का भी सूत्र लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें आधार चाहिए, मतलब ए बी, तो ए बी बराबर √AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर।
तो ये हो गया ए सी का मान है 4 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, ये हो गया रूट अंडर 7। हमें ए बी का मान आ गया रूट अंडर 7, हमें ए बी का मान आ गया रूट अंडर 7। अब हम कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करते हैं। अब कॉस ए बराबर ए है तो हम ए पर से देखेंगे। कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आधार बट्टा में कर्ण। कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो गया ए है यहाँ पे, तो ए पर से देखेंगे तो एक सामने वाले हो जाएगा लंब, ये होगा आधार हम निकाले हैं रूट अंडर 7। आधार रूट अंडर 7 बट्टा में है कर्ण, तो कर्ण का मान है 4। उसके बाद हम देखते हैं tan a, तो tan ए पर से हम देखेंगे, तो हो गया लंब, हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। tan का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, tan का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ पे लिखेंगे लंब, अब बट्टा में लिखेंगे आधार, ये हो गया लंब का मान हो गया 3, आधार का मान हो गया रूट 7। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया है यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से हमें बनाना कैसे है ये हम देखते हैं। यहाँ पे हम हल लिखेंगे, हल हमें क्या दिया गया है, तो 15 cot a बराबर 8, तो इस 15 को हम इधर देंगे तो ये बट्टा में चले जाएगा, ये गुन्ना में है। तो ये लिखेंगे cot a बराबर 8 बट्टा 15। तो ये cot का हम सूत्र जानते हैं, cot का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, cot का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिससे कि ज़्यादा समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। cot का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, यहाँ पे हम लिखेंगे आधार, बट्टा में लिखेंगे लंब। इसका मतलब ये हो गया कि आधार का मान है 8 और लंब का मान है 15। हमें कर्ण नहीं दिया गया है तो हमें कर्ण निकालना है। सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। इसके लिए एक हम त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। एक त्रिभुज जिसमें ए दिया गया है, ए हम यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, लेकिन ए यहाँ नहीं दे सकते। ये ए ये हो गया, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो आधार यहाँ ए पर देखेंगे कि लंब, ए पर देखेंगे तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण हमें मालूम नहीं है, तो लंब मालूम है, लंब है 15, तो ये आधार हमें मालूम है 8, तो ये है कर्ण। सबसे पहले हम AC निकालेंगे, AC है कर्ण, AC निकालिए। चलिए हम AC निकालते हैं। तो AC बराबर मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। सूत्र याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, इसलिए सबसे पहले जाके सूत्र को याद कीजिए। यहाँ पे कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे हम और आगे देखते हैं। तो AB का मान हो गया 8, AB का मान है 8 प्लस BC का मान है 15, BC का मान है 15। और हम आगे देखते हैं तो 8 का स्क्वायर, 8 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 64 आएगा, ये हो गया 64। अब प्लस 15 को हम 15 से गुना करेंगे तो ये 225 आएगा। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, हम इस दोनों को जोड़ते हैं, 5 4 9 6 2 8, हो गया 289। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 289 का वर्गमूल
17 होता है। मेरा AC का मान आ गया, मेरा AC मतलब मेरा कर्ण का मान आ गया 17। अब हम इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब साइन A बराबर, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे हम सूत्र लिख लेंगे, लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ए पर से देखेंगे तो ए पर से देखेंगे तो हो गया लंब 15 और बट्टा में है कर्ण, तो कर्ण का मान है 17। ये एगो हो गया। उसके बाद है सेक ए, SEC सेक ए। तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार, सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण, कर्ण का मान है 17 और ए पर से देखना है, ए पर से ये एंगल हमें याद रखना है। ये एंगल जितना दिया गया उस पर से हमें देखना है। ए दिया गया है तो ए पर से देखेंगे, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, हमें आधार 8 दिया गया है। मेरा प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 5 की और बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 गो सूत्र बताया था, जिनमें से एक सेक थीटा का दिया गया है और सभी हमें निकालना है। जिसमें हमें निकालना क्या क्या है, तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है, हमें सेक थीटा का मान दिया गया है और एक कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सीखिए आप लोग और कॉपी पे उतारते जाइएगा, जिससे बार बार रिवीजन करके आप इसे सीख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हल लिख के आगे बढ़ेंगे। ये दिया गया है SEC सेक थीटा बराबर 13/12। हम सेक थीटा के सूत्र की ओर देखते हैं। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्ण बट्टा आधार। इसका मतलब ये हो गया कि कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12। हमें लंब चाहिए, लंब नहीं दिया गया है। लंब निकालने के लिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे थीटा दिया गया है, यहाँ पे हम A B यहाँ पे ले लेते हैं C, यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जो बच गया इसे हम आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। हमें AB लंब चाहिए, हमें लंब निकालना है AB। तो AB बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, मतलब लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमें लंब चाहिए, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है AC, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर माइनस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, तो AC का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार है BC, आधार है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर। और आगे हम बढ़ते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 को हम घटाएंगे, तो घटाते हैं 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ये हो गया 25। तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। मेरा यहाँ AB का मान 5 आ गया, ये AB का मान आ गया 5। अब हमें सारा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब
बट्टा कर्ण। लंब का मान है 5 और कर्ण का मान है 13। ये मेरा पहला हो गया। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान है 12 बट्टा कर्ण का मान है 13। उसके बाद हम tan थीटा को देखते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान है हमें 5, लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। अब हम जानते हैं कि इस सभी का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा बराबर इसका उल्टा सूत्र हमें लगाना है आधार बट्टा लंब। तो cot में लगाना है आधार बट्टा लंब। ये हो गया। इसका उल्टा आएगा 12 बट्टा 5। आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, जो हमें दिया गया है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हमें कोसेक निकालना है। COS इसी कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण का मान है 13 बट्टा लंब का मान है 5। ये मेरा प्रश्न संख्या 5 बन के तैयार हो गया। अगर इस प्रश्न को समझने में आप सभी को कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और से और अधिक समझाने में सहायता मिलता है। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।